हाय गाइज, मैंने कुछ समय पहले बिल्डिंग रॉड के बारे में बता रहे थे। बिल्डिंग रॉड के और उस पर लिखा हुआ अंक जो होता है, जो डिजिट होती है, वो बिल्डिंग रॉड अपने आप को पूरी तरह से डिस्क्रिप्शन करता है, एक्सप्लेनेशन करता है। वो कहाँ पर बिल्डिंग रॉड यूज होगा, किस मेटल में यूज होगा और उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, किस डायरेक्शन में होकर बिल्डिंग किया जाएगा, और उसमें उस बिल्डिंग रॉड पर जो कोटिंग किया गया है वह कौन सा मेटल का है, कौन सा मेटल का है कोटिंग हुआ है, और उसमें बिल्डिंग करते समय एसी दे सकते हैं कि डीसी दे सकते हैं, कि एसी रहेगा तो एसी दे सकते हैं, डीसी रहेगा तो डीसी दे सकते हैं। ऐसा कुछ उनमें बिल्डिंग रॉड जो होता है अपने आप को डिस्क्रिप्शन करता है। मैंने आप लोगों को ये फार्मूला को दिया था। ये फार्मूला था इलेक्ट्रोड इक्वल टू E प्लस 2D KTS प्लस 1dP प्लस 1D कोट प्लस करंट। ये फार्मूला था। यहाँ तक मैंने 2D KTS और 1dP तक आप लोगों को बता चुका था। अब आते हैं तीसरे नंबर पर 1D कोट प्लस करंट। 1D कोट प्लस करंट क्या होता है? जैसे बिल्डिंग रॉड को मैंने लिया 7018, यहाँ तक कि जो 2 डिजिट है इसके बारे में बता दिया था। 1 डिजिट है यहाँ पे, इसके बारे में बता दिया था। अब लास्ट में जो है 1D, लास्ट में 1 डिजिट, ये लास्ट में 1 डिजिट है, इसके बारे में मेरे को बताना था। और इस ये जो होता है लास्ट वाला जो डिजिट होती है, इसमें डुअल नेचर होता है। दो चीज़ों को यह डिस्क्रिप्शन करता है। एक तो उसके ऊपर जो कोटिंग किया गया है बिल्डिंग रॉड का, वो अपने वो कोटिंग के बारे में डिस्क्रिप्शन करता है। दूसरा, उसमें कौन सा करंट सप्लाई किया जाए उसके बारे में डिस्क्रिप्शन करता है। इसलिए आप लोग देखिए ध्यान से। जैसे कि यहाँ पर क्या है, 8 की जगह E7018 कोड डाल दिया। 8 के जगह पर 0 डालेंगे, रख देते हैं। बिल्डिंग रॉड पर यहाँ पर 1 के बाद में 0 है, तो क्या बताता है? ये बताता है उसमें जो कोटिंग किया गया है सेल्यूलोसिक होती है। सेल्यूलोसिक मतलब उसमें जब हम सप्लाई देते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा स्मोक देता है, कपड़े गत्ता जैसे ही स्मोक उसका भड़काता है। सेल्यूलोसिक मतलब कपड़े गत्ता के जैसा स्मोक आता है वैसे ही आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा स्मोक उसमें निकलेगा, सेल्यूलोसिक होता है। और क्या बताता है, यहाँ पर 0 होने की वजह से इसमें जो करंट सप्लाई किया जाएगा, करंट जो दिया जाएगा वो डीसी करंट दिया जाएगा। 1 यदि यहाँ पे हो गया तो 1 के जगह पे यदि 0 हो गया तो 0 के जगह पर यदि 1 मैं करता हूँ तो क्या वहाँ डिस्क्रिप्शन करता है। यदि 1 करने पर क्या बताता है, आर पोजीशन में, किसी भी पोजीशन में उसको वेल्डिंग कर सकते हैं। उसमें कोटिंग ऐसा किया जाएगा जो आर पोजीशन का कोटिंग रहता है, सेम वही कोटिंग किया रहता है आर पोजीशन का। और करंट उसमें सप्लाई जब देंगे, तो क्या जरूरी हमारे पास यदि एसी है तो एसी सप्लाई दे सकते हैं, नहीं है तो डीसी भी दे सकते हैं, एसी भी दे सकते हैं, डीसी भी दे सकते हैं। ये बताता है यहाँ पे 1 रखने पर। 1 के जगह पे यदि हम वहाँ पर 2 रखे, 2 यहाँ पर डिजिट में वहाँ पर 2 रहेगा बिल्डिंग रॉड पर नोट किया हुआ, तब क्या समझेंगे, जैसे यहाँ पर 2 वहाँ नोट किया गया। अब जैसे कि E7012 जब रॉड पर रहेगा वो क्या बताता है, जो टाइल होती है हाई टाइटेनियम होती है मेटल, तो टाइल हाई टाइटेनियम वो उस पर बिल्डिंग रॉड पर कोटिंग किया जाता है। हाई टाइटेनियम जो होता है टाइटेनियम कोटिंग, उस बिल्डिंग रॉड पर कोटिंग किया जाता है। और यहाँ पर 2 ऑलरेडी अपने आप को डिस्क्रिप्शन करता है कि एसी करंट उसमें सप्लाई दिया जाएगा। हाई टाइटेनियम मेटल है, एसी करंट उसमें सप्लाई दिया जाएगा। अब ठीक है, यहाँ पर यदि मैं 3 रखता हूँ, इस पर 7013 करते हैं, 7013, तब क्या होता है, वो भी रूटाइल मटेरियल होता है। उसका जो कोटिंग हाई टाइटेनियम बस नहीं रहता है, उसमें एसी भी सप्लाई कर सकते हैं, जरूरी पड़ा तो डीसी भी कर सकते हैं। जब जरूरी अलग अलग जरूरत के अनुसार यहाँ पर जो अवेलेबल होता है उसी के अनुसार सप्लाई यहाँ पे देते हैं। 3 रहेगा। 4 रहेगा तो लो हाइड्रोजन ऑक्साइड, लो आयरन ऑक्साइड होता है। 4 रहेगा तो लो आयरन ऑक्साइड वहाँ पर होता है। लो आयरन ऑक्साइड
आयरन ऑक्साइड आप लोग तो जानते ही होंगे, लो आयरन ऑक्साइड यहाँ पर रहता है, कैसा कोटिंग किया रहता है, इसमें लो आयरन ऑक्साइड के उसमें होता है। और उसमें तो सप्लाई जो करंट देते हैं तो उसमें एसी भी दे सकते हैं, डीसी भी दे सकते हैं। जो यहाँ एक बार और समझ लीजिए कि 4 नंबर क्या बताता है, लो आयरन ऑक्साइड। लो आयरन ऑक्साइड का जिस कोटिंग में होता है लो आयरन ऑक्साइड, वही इसमें चौथा नंबर में यहाँ चार लिखा रहेगा उस बिल्डिंग राड में। और उसमें जरूरी पड़ा तो एसी दे सकते हैं, और एसी नहीं है तो डीसी भी दे सकते हैं। भैया और पांचवा जो बताता है, पांचवा यहाँ पर रखा, पांचवा नंबर यहाँ रखते हैं, 4 के जगह पांचवा नंबर यहाँ पर रखते हैं, तो क्या हो जाएगा, लो हाइड्रोजन वाला वो कोटिंग रहेगा। कैसा होता है, लो हाइड्रोजन वाला कोटिंग रहेगा, ओनली 1 डीसी करंट उसमें सप्लाई दे सकते हैं। और 6 रहेगा तो लो हाइड्रोजन वाला तो कोटिंग रहेगा, और उसे एसी भी दे सकते हैं, अवेलेबल है तो डीसी भी दे सकते हैं। इस दोनों होता है। 7 यदि है तो बेसिक, जो बेसिक राड में होता है, अपने बेसिक के जनरल के बारे में मैंने बताया था, बेसिक राड का जो कोटिंग होता है वो सेम कोटिंग होता है, और ओनली और सप्लाई डीसी देते हैं। और 8वां होता है, 8वां का हाइड्रोजन होता है, इसमें लो हाइड्रोजन ऑक्साइड। लो हाइड्रोजन होता है कि इसमें लो हाइड्रोजन वाला जो होता है इसमें, वो इसमें कोटिंग किया होता है। क्या किया होता है 8वां में, लो हाइड्रोजन वाला कोटिंग किया होता है। और जो उसमें एसी भी हमारे पास उपलब्ध है तो दे सकते हैं, नहीं है डीसी है तो डीसी भी दे सकते हैं। और 9वां होता है एक्सोथर्मिक उसका ऐसा कोटिंग था जो एक्सोथर्मिक सबको जानते हैं, उसका पोसी जो पढ़े होंगे हिंदी में, तो ये होते हैं कि एक्सोथर्मिक उसमें ऐसा कोटिंग क्या आता है, एक्सोथर्मिक वाला कोटिंग होता है, ओनली 1 डीसी सप्लाई दे सकते हैं। इसलिए आप लोगों का यह वेल्डिंग का पूरी तरह से यहाँ से टॉपिक में खत्म हो गया है। और फिर अपने से रिविजन कर लीजिए, ये बार देखिए, इसको अपने नोट्स कर लीजिए, नोट करके आप लोग याद कर लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि हम, क्योंकि मेटल को पढ़ने से, मटेरियल को एमओसी पढ़ने से पहले हमको बिल्डिंग को जानना बहुत जरूरी होता है। इसलिए मैंने बिल्डिंग राड को, बिल्डिंग के बारे में आप लोगों को बताया। यदि नहीं ये जानते तो आप लोग पता नहीं चलता कि कौन सा राड कहाँ पर हम इसको बिल्डिंग कर देते हैं डिफॉर्मेशन आने से। मेटल के पढ़ने से पहले बिल्डिंग के पर जानना बहुत जरूरी है, इसलिए मैंने आप लोगों को बता दिया है। ये फार्मूला आप लोग नोट्स करिए, नोट्स करने के बाद में यहाँ पे 2D के टीएस को भी नोट्स कर लीजिए, 1D टी को भी जो बताया था टेबल उसको भी नोट्स करिए, और 1D कोट प्लस करंट को भी नोट करिए। और जिसको ये वीडियो को, पिछले वाला वीडियो नहीं देखा है, मेरे चैनल पर रामेश्वर टेक्निकल नॉलेज करके यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो उसमें आएगा। क्या करेंगे, रामेश्वर टेक्निकल नॉलेज मेरे चैनल का नाम है। आप लोग यूट्यूब पर सर्च करेंगे रामेश्वर टेक्निकल नॉलेज, तो ये चैनल मेरा ओपन होगा, उसमें जा करके आप लोग देखेंगे तो पूरा के पूरा वो आप लोगों को मिल जाएगा यह वीडियो। जो लोग इस वीडियो को 1DP 2D के टीएस ये नहीं तो जानते होंगे, तो इस पर जाकर के यूट्यूब पर सर्च करिए रामेश्वर टेक्निकल नॉलेज, तो चैनल ओपन होगा। चैनल जब ओपन होगा तो क्या करेंगे कि 2D के टीएस भी आपको वहाँ पर मिलेगा, 1DP भी मिलेगा, और ये तो ऑलरेडी अभी जो देख रहे हैं उसको समझ आता होगा। और इसी प्रकार का टेक्निकल हम सारे के सारे टेक्निकल जो वीडियो बना रहे हैं ये चैनल पर हमारे हैं। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आप लोगों तक चैनल पहुंचने में प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए सब्सक्राइब करके बेल का बटन को दबा दीजिए, आप लोगों तक तो सबसे पहले पहुंचेगा। इस वीडियो को आप लोग देख सकते हैं, इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद।